हमारे साथ बात करने के भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी साहब। लॉ कमीशन ने यूसीसी को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लोगों से राय मांगी है। 30 दिन में लोगों से कहा गया है कि आप अपनी राय दीजिए। देखिए, समान सोच और समावेशी समाज के संवैधानिक संकल्प को सशक्त करने वाला ये समान नागरिक कानून होगा। अब ये कॉमन सिविल कोड की जब बात होती है तो अनफॉर्चुनेटली सुधार पर भी कुछ लोग कमनल वार करते हैं। अब इनकी आदत ये है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है उसको कैसे जो है वो कमनल तरीके से उसको जो है वो कमज़ोर करो। और जो लोग ये काम करते हैं उन्हें एक बार देखना चाहिए, हमारी संविधान सभा ने जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसको जो निर्देश दिया है, और वो संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के बाबा भीमराव अंबेडकर जी से लेकर के और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लेकर के हज़रत मोहानी जी से लेकर के सरदार पटेल जी से लेकर के तमाम महापुरुष थे। ये हमारा संवैधानिक संकल्प है, निर्देश है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली संवैधानिक संकल्प पर भी सांप्रदायिक सियासत लोग करते रहे हैं, और जिसका नतीजा है कि आज तक इन 75 सालों में कॉमन सिविल कोड की दिशा में कोई भी राजनीतिक दल ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ काम नहीं किया। आप ये बताइए कि 80 से ज़्यादा देश ऐसे हैं जहां कॉमन सिविल कोड है। अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, जर्मनी में है, इटली में है, कुछ इस्लामिक देश भी हैं। क्या वहाँ पर आस्था, जो वहाँ पे जो लोग मुस्लिम रहते हैं, क्रिश्चियंस रहते हैं, बौद्ध रहते हैं या और भी धर्मावलंबी रहते हैं, तो क्या उनकी आस्था खत्म हो गई क्या? अब हमारे यहाँ दिक्कत ये हो गई है कि कोई भी सुधार हो उस पर कमनल वार कर दो और उसको फिर ठंडे बस्ते में डाल दो। अब ये मुझे तो पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि इस बार जो समुद्र मंथन यूसीसी को लेकर के, कॉमन सिविल कोड को लेकर हो रहा है, उससे अमृत जरूर निकलेगा। सर, विपक्ष कह रहा है कि ये केवल इलेक्शन को ध्यान में रख के किया जा रहा है, इस तरह की जो कानून लाने के बाद। अच्छा भाई, संविधान सभा जब इस दिशा में उसने निर्देश दिया था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिसमें थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जिसमें थे, जिसमें जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मौलाना हज़रत मोहानी थे, तो क्या वो चुनाव को देख करके किया गया था? ये जो संविधान में आज भी संवैधानिक संकल्प है और संवैधानिक निर्देश है, वो क्या चुनाव को देख के किया गया था? और जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी कोई चोरी चोरी चुप्पे चुप्पे नहीं करती काम। बीजेपी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इस संकल्प को बार बार दोहराया है कि देश जो है वो समान नागरिक संहिता या कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। अब कुछ लोग अब मैं बता दूं आपको, इस तरह के कम्युनल कन्फ्यूजन को हम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट से जरूर डिफीट देंगे। और इसीलिए मैंने कहा ना कि जो इस बार समुद्र मंथन हो रहा है उससे अमृत जरूर निकलेगा। सर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वो कह रहे हैं कि अर्ली चुनाव हो सकता है, मतलब केंद्र सरकार कोशिश करेगी कि चुनाव पहले कराएं। अच्छा देखो, अभी प्रधानमंत्री का सेहरा बांध करके और घर घर और गली गली घूम रहे थे, दूल्हा तैयार है, बाराती ढूंढ रहे थे। हर बार जहाँ जिसके जहाँ जाते थे कहते थे भाई तुम दूल्हा कैसे बन गए, हम खुद ही तैयार है उस पद के लिए। तो अब वो उसमें तो थोड़ा सा इनको निराशा लगी। अब जो है वो सुपर इलेक्शन कमीशन बन गए हैं, घोषणा करने लगे कि चुनाव कब होगा, पहले होगा, कब शेड्यूल होगा, कब शेड्यूल नहीं होगा। अरे भैया, कुछ काम जो है वो चुनाव आयोग पे भी छोड़ दो कि हर काम आप ही कर लोगे। मुख्तार अब्बास नकवी साहब थे जो साफ तौर पर नीतीश कुमार जी को नसीहत दे रहे हैं कि कुछ काम चुनाव आयोग पर भी छोड़ दीजिए, क्योंकि चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है। कैमरामैन वेद प्रकाश पांडे के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली।